नमस्ते, मैं हूं नुपुर और आज हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है और आपके ऑप्शंस हैं ए धारा 361 के अनुसार, बी धारा 386 के अनुसार, सी धारा 368 के अनुसार या फिर डी धारा 390 के अनुसार। तो अगर आपको ये आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं या तो फिर मन में भी इसका आंसर बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, धारा 368 के अनुसार। संविधान के भाग 20 के धारा 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? और आपके ऑप्शंस हैं ए संसदीय प्रणाली, बी संविधान संशोधन, सी मूल अधिकार या डी मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर है बी संविधान संशोधन। तो देखिए, जिस प्रकार हमने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली हुई है, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का प्रावधान लिया हुआ है, वैसे ही जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और आपके ऑप्शंस हैं ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, यानी संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस है ए निम्न सदन में, बी उच्च सदन में, सी दोनों सदनों में से किसी एक में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, दोनों सदनों में से किसी एक में, यानी संसद के किसी भी एक सदन में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में संशोधन विधेयक जो है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी 3। संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला होता है वो है साधारण बहुमत, दूसरा जो होता है वो है 2/3 बहुमत, यानी संसद के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा 2/3 बहुमत, और तीसरा होता है जो बहुत जटिल जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका संशोधन अगर करना होता है उपबंधों का, तो उसके लिए संसद से 2/3 बहुमत तो आवश्यक होता ही है, साथ ही जितने भी राज्य हैं यानी देश के 50% राज्यों से साधारण बहुमत द्वारा उनका समर्थन भी चाहिए होता है, तभी तीसरी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये बहुत जटिल उपबंधों के संशोधन के लिए ही इसका प्रयोग होता है। बाकी ज़्यादातर जो संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछ रहा है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? और आपके ऑप्शंस है ए साधारण बहुमत, बी 2/3 बहुमत, सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए साधारण बहुमत। ज़्यादातर जो संशोधन है वो किससे होते हैं? साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? और आपके ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, या डी यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। तो इसका राइट आंसर है बी नहीं, राज्य विधानमंडल जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते। ये केवल संसद के किसी एक सदनों से इसकी शुरुआत हो सकती है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों में से किसी एक में इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1950, बी सन 1951, सी सन 1955 या डी सन 1958। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, सन 1951 को प्रथम संशोधन जो है वो किया गया था संविधान में, यानी जब संविधान लागू हुआ सन 1950 को, उसके 1 साल बाद ही प्रथम संशोधन किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया?
और आपके ऑप्शंस हैं ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची या डी 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है बी 9वीं अनुसूची। यानी 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इससे पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूचियां थी जो लागू किया गया था। संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं ये पूछा जाए तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10वां पूछ रहा है। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? और आपके ऑप्शंस हैं ए देश की सुरक्षा से, बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से या डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसका राइट आंसर है सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1950 में, बी सन 1952 में, सी सन 1956 में या डी सन 1957 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी सन 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां पूछ रहा है कि 1956 में किया गया 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? और ऑप्शंस है ए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से, बी मौलिक कर्तव्यों से, सी लोकसभा सीटों के बदलाव से या डी राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो इसका राइट आंसर है ए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? और ऑप्शंस है ए 24वां, बी 26वां, सी 27वां या डी 30वां। तो इसका राइट आंसर है बी 26वां संविधान संशोधन। अब अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि देशी नरेशों के प्रिवी पर्स क्या थे, तो क्या हुआ था कि 565 रियासतें थी जो साथ में एक साथ मिलकर अखंड भारत का जिन्होंने निर्माण किया। तो पहले के जो राजा थे उनको जो है वो भुगतान दिया जाता था कुछ राशि, और साथ ही कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे जिन्हें प्रिवी पर्स कहा जाता था। लेकिन इसमें जो है वो $5000 से लेकर लाखों डॉलर्स तक जो है वो भारतीय सरकार को भुगतान करना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ी राशि हो जाया करती थी। इसीलिए 1971 में 26वां संविधान संशोधन किया गया और ये जो नरेशों के प्रिवी पर्स के जो विशेष अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी केंद्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 26वां संविधान संशोधन कब हुआ? ऑप्शंस, अब क्या ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताया, तो इसका राइट आंसर है ए 1971 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 525 से 545 निर्धारित की गई? ऑप्शंस हैं ए 30वां, बी 31वां, सी 32वां या डी 33वां। तो राइट आंसर है बी 31वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत में 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? और ऑप्शंस हैं आपके ए 1973, बी 1974, सी 1975 या डी 1976। तो राइट आंसर जो इसका है वो है डी 1976। अब देखिए, संविधान संशोधन, ऐसे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन ही बता रही हूँ, पर सारे संविधान संशोधनों में से 42वां और 44वां जो संविधान संशोधन है वो मोस्ट IMP संविधान संशोधन है। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके हर एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था। तो याद रखिए 4 + 2 = 6। तो कब हुआ? 1976। और 4 + 4 = 8। तो कब हुआ वो? 1978 को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 17वां है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 40वें, बी 42वें, सी 43वें या डी 46वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है? और ऑप्शन है ए 7वें, बी 42वें, सी 74वें या डी 44वें। तो इसका राइट आंसर है बी 44वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे, व्यापक संविधान संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और इंदिरा संविधान इसीलिए कहा जाता है, आपको पता होगा कि 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में आपातकाल लगा था, और तब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, और तभी ये संशोधन भी किया गया था, इसीलिए इसको इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शन है ए 11, बी 10, सी 12 या डी 16। तो राइट आंसर है ए 11। लेकिन याद रखिएगा कि जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसके द्वारा जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तब कितने थे अपने पास मौलिक अधिकार? 11। सॉरी, तब कितने थे जब जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 है। ठीक है, और ये 2002 में किया गया संविधान संशोधन, तब 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में 11 हैं और पहले 10 थे। ठीक है, जब जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछ रहा है 20, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 51 क में, बी अनुच्छेद 50 ब में, सी अनुच्छेद 52 में या डी अनुच्छेद 50 में। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ऑप्शन है ए 44वें, बी 42वें, सी 26वें या डी 31 या डी 36वें। तो इसका राइट आंसर है ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, और क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 22वां, पूछ रहा है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? और ऑप्शंस अपने मैंने बता दिया था ऊपर, तो इसका राइट आंसर है डी 1978 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के बाद वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका राइट आंसर है बी 6। पहले कितने हुआ करते थे? 7, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, तो कितने हैं अब है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 44वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? तो राइट आंसर है ए, अभी मैंने आपको बताया 7 हुआ करते थे, तो 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? और ऑप्शन है ए 101, बी 102, सी 104 या डी 105। तो इसका राइट आंसर है डी 105 संविधान संशोधन अब तक संविधान में हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो ऐसे ही और MCQs के लिए, इम्पोर्टेंट MCQs के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू।